पास 2 ही गाय से आराम से 48-50 लीटर तक दूध हो जाता है। गाय खरीदना बहुत ही दिक्कत वाली बात है, क्योंकि बहुत धोखा है, कच्ची चीजें हैं कि व्यापारी कभी भी दूध निकालते नहीं। अगर नई बच्चा दी हुई गाय रोके रहते थन में दूध ज्यादा दिखाने। कभी कभी क्या होता है, थन में एक थन में मान लीजिए दूध आ रहा है तो 1 लीटर आ रहा है, आधा लीटर आ रहा है, तो आप 2 धार 10 धार 20 धार मार लेंगे और उसके बाद आप लेके गाय चले आएंगे। जब पूरा दूध निकालेंगे उस थन में प्रेशर ही नहीं रहेगा। देखिए कॉम्पैक्ट एडर की गाय है, दूध जब आ जाएगा शाम तक एकदम सही हो जाएगा। 25 नवंबर को बच्चा दी थी और 8 जनवरी को ये गाभिन हो गई। घर पे तो मान के चलिए 5 लीटर यूज 5 लीटर। बाकी दूध क्या करते हैं? बाकी दूध सुबह का तो ग्वाला को दे देते हैं और कुछ दूध मतलब चला जाता है, लोग अगल बगल के ले लेते हैं 50 रुपए लीटर और ग्वाला 40 रुपए ले जाते। सोया डीओसी है और उसके बाद सरसों की खल है, चना मक्का जौ, ये सब मिला करके बनाते हैं एक अच्छा हरा चारा में। 3 तरह का नेपियर है मेरे पास। 3 तरह का नेपियर है। महीने का 17-18 हजार, क्योंकि गाभिन गाय अगर ज्यादा गर्मी करेंगी तो बच्चेदानी का मुंह खुल सकता है और बच्चा बाहर आ सकता है। समय न देना, और गाय एक जीव है जैसे आपका शरीर है, हमारा शरीर है, इनमें भी जान है। एकदम पॉसिबल है 2 गाय से हम 30,000 12 महीने नहीं, लेकिन 8 से 9 महीने आराम से बचा लेते हैं। लेकिन कहने वाला 20 लीटर न रहे, दूध दूध के दिखाने वाला रहे 20 लीटर। अब 30 रुपए लीटर बेचेंगे तो दूध में बचेगा नहीं, 40 से ऊपर ही बेचिए तब बचेगा। पानी में जानवर खा रहा है और वो सिस्टम सब पुराना हो गया। अब जानवरों को सब लोग सूखा खिलाते हैं, सूखा दाना देख लीजिए कितनी है। ये गाय जब आई थी तो कम से कम 2 से 2.5 कुंटल वजन में इसका बढ़ाया हूँ 1 साल में। तो ये जो है, और उसके बाद इनके ये फिंगर देख लीजिए, 3 फिंगर है इसके हड्डियों के बीच में 3 फिंगर पूरी जगह है। थन कॉम्पैक्ट होना चाहिए घुटने के पास, थन आगे भी होना चाहिए पीछे भी होना चाहिए, गर्दन पतली होनी चाहिए, चेहरा ये एरोडायनेमिक्स टाइप में होना। नमस्कार मित्रों, ने कृषि दर्शन में आपका स्वागत है और आज मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे जो है कम गायों से अधिक जो है आप मुनाफा ले सकते हैं, उसका क्या जो है फंडा अपना सकते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। जानकारी अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की छोटी से छोटी जानकारी आपको इस चैनल पर। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। सबसे पहले आप अपना नाम और यहाँ का लोकेशन बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर राजेंद्र कुमार पांडे है, ग्राम शिवरतनपुर, पोस्ट खजूरावा, जनपद गोरखपुर जी। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे सर कि आपको गायों में रुचि कब से? गायों में रुचि तो बचपन से ही थी, क्योंकि दूध पीने का शौक है जी। और दूध के बिना काम नहीं चलता। हम लोग शाकाहारी हैं तो दूध चाहिए हम लोग को। सुबह दही चाहिए, शाम को दूध चाहिए जी। और ये कोरोना काल से एक जुनून सा हो गया कि अच्छी गाय रखा जाए, अच्छा दूध लिया जाए। गाय तो हमेशा थी घर पे, लेकिन वही मिक्स गाय थी और 10-12 लीटर 14 लीटर तक गाय देती थी। लेकिन उसके बाद से कोरोना में थोड़ा सा समय मिला तो उस पर आप लोगों का वीडियो वगैरह देख करके बहुत कुछ सीखने को मिला और उससे सीखा हम लोगों ने। और उसके बाद जो है बड़ी गाय रखने का पूरा वो बनाया और अच्छी गाय अब है। हमारे पास 2 ही गाय से आराम से 48-50 लीटर तक दूध हो जाता है जी। तो आपका फंडा है सर कि कम गायों से ज्यादा दूध लेने का? जी जी जी। तो इसके लिए क्या मतलब प्रक्रिया अपनाते हैं सर? देखिए पहले तो ब्रीड चाहिए, फिर फीड और उसके बाद मैनेजमेंट। 3 चीजें जरूरी हैं। और ब्रीड तो है और फीड देते ही हैं और मैनेजमेंट अपने हाथ से करते हैं, खुद अपने खिलाते हैं, सुबह शाम सेवा करते हैं इनकी जी। हाँ, तो एकदम उसका रिजल्ट अच्छा आता है। और सबसे पहले सर कि लोग स्टार्टिंग में ही गाय खरीदने में ही धोखा खा जाते हैं। जी जी जी। तो आप जो है गायों का चयन कैसे करते हो, कहाँ से करते हैं? देखिए गाय इस समय खरीदना ही सबसे बड़ा चैलेंज है। गाय खरीदना बहुत ही दिक्कत वाली बात है, क्योंकि बहुत धोखा है, कच्ची चीजें हैं। इसमें कहाँ कौन धोखा खा जाएगा कोई ठिकाना नहीं। गाय अगर ग्रामीण क्षेत्र में मिल जाए, किसी घर से मिल जाए, बच्चा दी हुई गाय मिल जाए, 2 टाइम 3 टाइम आप दूध निकालिए, 1 टाइम मत निकालिए। जब भी जाइए कम से कम 2 टाइम निकालिए। अगर शाम को दूध निकाले हैं तो उसी अगले दिन सेम, मतलब उसी अगले दिन या सुबह निकाले हैं तो शाम को निकालिए, और शाम को निकाले हैं सुबह निकालिए। जब 2 टाइम निकालेंगे तभी क्लियर हो पाएगा दूध। मान लीजिए कोई दूध रोक के बैठा हुआ है, आपको दूध निकलवा दिया, आपको ज्यादा दूध दिखा दिया, फिर आप तुरंत गाय लेके चले आए, वहीं आपके साथ ठगी हो गई तुरंत। क्योंकि व्यापारी कभी भी दूध निकालते नहीं। अगर नई बच्चा दी हुई गाय रोके रहते थन में दूध ज्यादा दिखाने के लिए बड़ा थन। मंडी में कभी गए हैं कि नहीं? मंडी में गए हैं, 2 बार गए हैं। चपिया पशु मंडी में गए हैं 2 बार और दोनों बार धोखा खाए हैं। मंडी में कैसा आपका अनुभव रहा? मंडी का अनुभव तो बहुत गड़बड़ है। हम लोग जैसे जानकार अपने को समझते हैं, उसके बाद भी 2 बार ठगे गए जी। हाँ, एक गाय ले आए थे अभी अप्रैल में और एक गाय ले आए थे अक्टूबर में। दोनों गायों में एक गाय में तो नुकसान नहीं हुआ, 4 महीने के बाद उसको सही किए। वो भी गाय ज्यादा दिन की बच्चा दी हुई थी और उसकी गाय को ले आने के बाद उसका जो है प्रोलैप्स बाहर आ जा रहा था। तो किसी तरह उसको मैनेज किए। वो 4 लीटर दूध दे रही थी, 60,000 की गाय ले आए जी जी। फिर उसको खिलाए, बहुत मेहनत किए, तैयार किए, तब जाके 4 महीने बाद फिर 59,000 की बेचे, 19 लीटर दूध पे लाकर जी जी जी। हाँ, और एक गाय अभी ले आए, उसका 2 थन गड़बड़ था, उसको किसी तरह 8,000 घाटा सा के उसी बाजार में बेच के आए। हाँ, तो
कहाँ पर धोखा खा जाते हैं सर? धोखा ये खाते हैं, वहाँ दूध रोक के लाते हैं, बच्चा बदल देते हैं, थन में गड़बड़ी रहेगी, आप पूरा दूध निकालते नहीं, वहाँ पे मंडियों में पूरा दूध निकाला नहीं जाता है जी। और जब पूरा दूध नहीं निकलेगा तो पूरे थन की मतलब कहानी पता नहीं चलेगी कि थन में कहाँ गड़बड़ी है। कभी कभी क्या होता है, थन में एक थन में मान लीजिए दूध आ रहा है तो 1 लीटर आ रहा है, आधा लीटर आ रहा है, तो आप 2 धार 10 धार 20 धार मार लेंगे और उसके बाद आप लेके गाय चले आएंगे। जब पूरा दूध निकालेंगे उस थन में प्रेशर ही नहीं रहेगा, वहीं गाय गड़बड़ आपको हो जाएगी, उतना दूध नहीं देगी गाय, देखने में बहुत बड़ी रहेगी जी। तो आप एक शिक्षक हैं सर, कैसे इसको मैनेज करते हैं? सुबह उठते हैं और उसके बाद गौ सेवा करते हैं, मेहनत करते हैं जी जी। हाँ। तो ये जो हम सामने गाय देख रहे हैं सर, इस गाय का पूरा डिटेल। ये देखिए पहली बछिया है 4 दांत की जी, और ये अच्छे सीमन की है, मैं नहीं जानता हूँ किस सीमन की है क्योंकि मैं दूसरे को वहां से ले आया था जी जी। और ये देखिए कॉम्पैक्ट अडर की गाय है, दूध जब आ जाएगा शाम तक एकदम सही हो जाएगा और उसका दूध निकालने के बाद थन इसका गायब हो जाएगा। कितना लीटर ये करती है? 21 लीटर दे रही है, जब ले आए थे तो 16 लीटर दे रही थी जी जी। 3 टाइम इसका दूध निकाले थे हम, एक बार शाम को गए, फिर दूसरे दिन सुबह भी निकाले, फिर अगल उसी दिन शाम को गए दूध निकाले, तब उसके बाद लदवा के गाय को ले आए। और पीछे जो गाय बैठी हुई पीछे गाय तो ये हम 2 साल पहले ले आए थे, 48,000 की गाय थी, 48,000 की और ये 12 लीटर दूध दे रही थी, किसी व्यापारी को वहां से ले आए थे। इस गाय की भी कंडीशन खराब थी, कान में इसके भी कीड़े उड़े पड़े थे, इसको मेंटेन किए, उसके बाद खड़ा कर दें मेंटेन किए और उसके बाद उस ब्यात में तो 22-23 लीटर तक गई थी, इस ब्यात में 28 लीटर तक गई, 28 लीटर तक गई गाय। और अभी जो है 42 दिन पे 25 नवंबर को बच्चा दी थी और 8 जनवरी को ये गाभिन हो गई। एक ही बार सीमन लगा, एक ही बार में गाभिन हो गई 42वें दिन और 8 जून को इसका 5 महीने हो जाएगा। अब इसको ड्राई करना सबसे बड़ा चैलेंज है मेरे लिए जी, क्योंकि 15 लीटर से नीचे जाती नहीं है, बहुत इसका वो भूसा वगैरह देना पड़ेगा, पानी कम करना पड़ेगा, तब जाके ड्राई होगी जी। और ये कितना दिन हो गया बच्चा दिए हुए? इसको बच्चा दिए 2.5 महीने हो गया जी। हिट में आई थी कि नहीं? हिट में एक बार आ चुकी है जी, दोबारा जो है ये 7 तारीख को हिट में आई थी, 28 को फिर हिट में आएगी जी जी। तो 2 गायों से अभी प्रेजेंट में कितना दूध निकल जा रहा है सर? अभी मान के चलिए वो 23.5 लीटर दे रही है, 23 23.5 जो भी मान लीजिए, और ये 21 लीटर दे रही है, 11 10 21 लीटर, तो लगभग 44। हाँ 44 लीटर दूध हो रहा है जी। तो कितना घर पर यूज कर जाते हैं? घर पे तो मान के चलिए 5 लीटर यूज 5 लीटर। बाकी दूध क्या करते हैं सर? बाकी दूध सुबह का तो ग्वाला को दे देते हैं और कुछ दूध मतलब चला जाता है, लोग अगल बगल के ले लेते हैं 50 रुपए लीटर, और ग्वाला 40 रुपए ले जाते हैं, 40 रुपया 40 रुपए ले जाते हैं जी। जो खुला में देते हैं और वो 50 रुपए, 50 रुपए, पहले 45 था, 50 कर दिया मैंने, तो एवरेज लगभग 45 का आएगा, 45 का आ जाएगा। तो कितना महीने का सेल हो जाता है सर? महीने का तो 50-51 हजार का सेल हो जाता है जी जी। अब हम बात कर लेते हैं खाने का जी। तो खाने के लिए इनको क्या क्या देते हैं? खाने के लिए इनको अपने फीड बनाते हैं और कुछ जो है थोड़ा बहुत पशु आहार भी मिक्स कर लेते हैं उसमें और मिला करके उनको खिलाते हैं जी। सोया डीओसी है और उसके बाद सरसों की खल है, चना मक्का जौ, ये सब मिला करके बनाते हैं एक अच्छा वो मिश्रण बनाते हैं 100 kg का जी जी। टॉक्सिन बाइंडर, लाइव ईस्ट, मिनरल मिक्सचर ये सब मिला करके, हाँ ट्रेस मिनरल भी खिलाते हैं। ये सब खिलाने से क्या है गाय मेंटेन रहती है। तो हरा चारा मिल पाता है कि नहीं? हरा चारा 12 मास है, भरपूर मात्रा में है जी जी। हरा चारा में क्या देते हैं? हरा चारा में 3 तरह का नेपियर है मेरे पास, 3 तरह का नेपियर है जी, चरी भी है और उसके बाद जो है और ठंडक के सीजन में मेरे पास जो है बरसीम हो जाता है, मक्खन ग्रास भी हो जाता है और ये सब घासें तो रहती हैं। गर्मियों में चरी चलती है, मक्का भी लगा लेते हैं, मक्का भी खिलाते हैं इन सबको। अच्छा जी। और सूखा चारा में? सूखा चारा में भूसा है लेकिन खिलाते नहीं है। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए कि उपलब्ध है और ड्राई मैटर हो जाता है, क्योंकि घास इतनी ज्यादा बो दिए हैं कि वो ज्यादा होने के नाते कोई कड़ी हो जा रही है, कोई मुलायम है, तो सब मिक्स करके एक में खिलाते हैं जी। और जानवर जब हरा चारा खा के गोबर अच्छा कर रहा है तो क्या दिक्कत है, और दूध भी अच्छा दे रहा है जानवर मेरा। जी। हाँ। लगभग महीने का खर्च क्या हो जाता होगा सर? महीने का 17-18 हजार सब कुछ लेकर? हाँ सब कुछ लेकर 17-18 हजार। तो गायों में सबसे बड़ा चैलेंज जो है किस मौसम में आता है सर? ये अब मौसम आ रहा है, गर्मियां तो चल ही रही हैं लेकिन थोड़ा मौसम इधर ठीक है, बरसात वाला जो मौसम आएगा जी जी, ये सबसे चैलेंज का मौसम होगा। उसमें क्या ध्यान देना चाहिए सर? बरसात के मौसम में अगर गाभिन गाय है तो उसको जो है हर 3 महीने पे, मतलब 3 महीने 5 महीने 7 महीने पे इनको ड्यूराप्रोजन लगाया जाए, क्योंकि गाभिन गाय अगर ज्यादा गर्मी करेंगी तो बच्चेदानी का मुंह खुल सकता है और बच्चा बाहर आ सकता है जी जी। तो वो गाय अबॉर्ट कर जाएंगी, नुकसान हो जाएगा वहीं किसान का। तो उनको ड्यूराप्रोजन लगाए रहेंगे तो उनका बच्चेदानी मेंटेन रहेगा जी। और उसके बाद जो है डिवर्मिंग और खिलाने पिलाने पे ध्यान दीजिए, नहलाइए खूब जम करके जी। और हवादार स्थान पे बांधिए, नहीं कि कमरे में बांध दिए, भले कूलर पंखा लगाए हैं तो वेंटिलेशन नहीं रहेगा, जानवर परेशान हो जाएंगे जी जी।
तो पूरे दिन गाय आपकी यहीं रहती है सर? हाँ नेचुरल हाँ, दिन में यहाँ रहती है, रात में भी यहाँ रहती है, बरसात होता है तो अंदर चली जाती है गाय। अच्छा अच्छा। जी जी। तो बहुत सारे लोग आप सुने भी होंगे सर कि डेयरी फार्म खोलते हैं, लेकिन 10 में से 9 लोग जो है डेयरी फार्म जो है बंद कर देते हैं। जी। उसके पीछे क्या रीजन मानते हैं? उसके पीछे ये रीजन मानते हैं अनुभव, समय न देना, और गाय एक जीव है जी। जैसे आपका शरीर है, हमारा शरीर है, इनमें भी जान है। इनको ये मत समझिए कि जान नहीं है, और उसके बाद एकदम ध्यान देना पड़ेगा इनको कि कब खाना है, कब सोना, कब उठना बैठना। इनको 10 बजे रात तक हम ध्यान देते हैं सोने के पहले तक जी। हाँ, कि क्या खाई हैं, क्या जुगाली कर रही हैं कि नहीं, ठीक से मतलब है कि नहीं है। अगर कोई दिक्कत है तुरंत उसका व्यवस्था बनाया जाता है। जी। अगर कोई युवा इस क्षेत्र में आना चाहता है सर, तो कैसे जो है शुरुआत करे? क्या 2 गायों से 20 से 25 हजार रुपया कमाना पॉसिबल है? एकदम पॉसिबल है। 2 गाय से हम 30,000 12 महीने नहीं, लेकिन 8 से 9 महीने आराम से बचा लेते हैं। जब गाय ड्राई मेरी होती है तभी जाके मेरा थोड़ा सा नुकसान होता है। जी। नुकसान क्या होता है, बराबर रहता है खर्च। एक गाय चलती रहती है। ऐसा हम रखते हैं कि एक गाय बच्चा दे और एक गाय ड्राई की तरफ जाए। हाँ, ये गाय मेरी जो है अब अक्टूबर में बच्चा दे देगी, और तब तक ये सीमन लेकर 1-2 महीना हुआ रहेगा, ये चलती रहेगी, और वो उसके बाद फिर बच्चा दे देगी, ये तब फिर ड्राई में जाएगी। ऐसे ही रखते हैं हम। अच्छा जी। तो कितने लीटर वाली गायों से कोई शुरुआत कर 20 प्लस वाली से ही करे, लेकिन 20 प्लस वाली गाय मिलती नहीं है, और मिलेंगी ऐसा नहीं है। अब तो गाय बहुत हो गई हैं, बहुत ब्रीड पे काम हो रहा है। जी। लेकिन कहने वाला 20 लीटर न रहे, दूध दूध के दिखाने वाला रहे 20 लीटर, तब उस पे 20 लीटर की गाय काम करेंगे तो घाटा नहीं है उसमें। अगर दूध अच्छे से बेच लेंगे, अब 30 रुपया लीटर बेचेंगे तो दूध में बचेगा नहीं। 40 से ऊपर ही बेचिए तब बचेगा। कितनी गायों से शुरुआत करना चाहिए? 2 गायों से शुरुआत करें। पहले अगर नहीं जानकारी है तो किसी डेयरी पे जाएं, देखें, 1-2 टाइम रुकें, जानकारी लें। अगर उनके घर में पैतृक काम हो रहा है तो थोड़ा उसको सिस्टमेटिक ढंग से करें। लोग क्या है, नाद में पानी भर देते हैं और उसके बाद भूसा डाल देंगे, पानी में जानवर खा रहा है, और वो सिस्टम सब पुराना हो गया। अब जानवरों को सब लोग सूखा खिलाते हैं, सूखा दाना देते हैं। हम तो हमेशा सूखा खिलाते हैं। सूखा ही खिलाते? हाँ, सूखा ही खिलाते, कभी भिगा के नहीं जानवरों को खिलाएं। जो भी कोई भी खल हुआ सब सूखा खिलाते हैं। जी। नाद में बहुत हुआ, हरा चारा भर दिए, थोड़ा बहुत पानी मार दिए, थोड़ा भीग जाता हल्का फुल्का, उसमें सूखा ही डालते हैं। सूखा खिलाने से ये फायदा है, जानवर सही रहते हैं, पेट उट लटकने नहीं पाता है जानवरों का। और एक मेस्टाइटिस सर इन लोगों में आम समस्या होता है, तो इस तरह की समस्या ना हो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए देखिए, मैट पे लोग बांधते हैं और मैट सेफ है उसके लिए, लेकिन मैट के नीचे आप मैट बार बार लोग उठाते नहीं, डेयरी में दिक्कत है। मैट अगर है तो जब जानवर हट रहा है तो मैट उठना चाहिए, नीचे का पानी में उसके मारना चाहिए, क्योंकि वहाँ तमाम बैक्टीरिया पैदा होते हैं। या तो उसको आप मतलब हमेशा उस पे फिनाइल वगैरह डालते रहिए, या तो कच्चे मिट्टी पे बांधिए, जगह बदल बदल के जानवरों का बांधिए। जगह कम है तो मैट का प्रयोग करिए और उसको धुलाई करिए, गायें अगर हट रही हैं उस पे से। हाँ जी। सफाई बहुत जरूरी है, मेस्टाइटिस नहीं होगा। और कॉम्पैक्ट अडर की गायें चाहिए। कॉम्पैक्ट अडर है तो मेस्टाइटिस का एकदम जान लीजिए 0 है। अगर लटका हुआ थन है, घुटने के नीचे जा रहा है, तो वो बीमारी का घर है। जी। और गाय अगर 3 महीने में भी हिट में नहीं आ रही है, या कंसीव नहीं कर रही है, तो गाय को देखिए, जब बच्चा देती है उसी दिन से आपको सोच लेना है कि हमको कैसे गाय को 3 महीने में तैयार करना है। उसके लिए क्या है, बच्चा दे दी गाय तो देख लीजिए बढ़िया से जेर गिर गया कि नहीं। अगर जेर नहीं गिरा है तो भाई जेर निकलवाना ही पड़ेगा। उसके बाद उनको 1 से 2 लीटर अपना जो भी है एक्सापार, यूटोन, ये सब पिलाइए, या यूट्रीवाई पिलाइए। उसके बाद अगर उनको हार्मोनल इंजेक्शन लगाना है तो उनको जो है उनको लगाइए। जैसे प्रेग्मा हो गया, आप जब गाय बच्चा दे रही, अगर नहीं साफ हुआ बच्चेदानी तो एक प्रेग्मा लगा दीजिए। प्रेग्मा लगा देंगे तो अपना साफ कर लेगी, जितना कचरा होगा बाहर कर देगी। और उसके बाद अगर नहीं हिट में आ रही है तो आप जीपीजी प्रोटोकॉल पे जाइए, उसके माध्यम से उसको गाभिन करिए। देखिए इसकी लंबाई देख लीजिए, इसकी ऊंचाई 5 फीट 7 इंच मेरी हाइट है, इसकी हाइट देख लीजिए कितनी है। ये गाय जब आई थी तो कम से कम 2 से 2.5 कुंटल वजन मैं इसका बढ़ाया हूँ 1 साल में। तो ये जो है, और उसके बाद इनके ये फिंगर देख लीजिए, 3 फिंगर है इसके हड्डियों के बीच में। 3 फिंगर पूरी जगह है। थन कॉम्पैक्ट होना चाहिए घुटने के पास, थन आगे भी होना चाहिए, पीछे भी होना चाहिए। गर्दन पतली होनी चाहिए। चेहरा ये एरोडायनेमिक्स टाइप में होना चाहिए, ऊपर पतला हो। और कान छोटे होने चाहिए। देखिए कान कितने छोटे हैं इसके। कान छोटे होने चाहिए इसके। और लेग स्कोर ये चौथे ब्यात में गाय है जी। चौथी बार हाँ चौथी बार बच्चा मतलब देगी। ये तीसरी बार में मैं दूध निकाल रहा हूँ इसका। जी। चौथे बार में बच्चा देगी और कोई नहीं कहेगा चौथे बार में है। देखने में देखने से नहीं लग रहा है। जी जी। तो ये है ऐसे ही गाय देख के, पतली चमड़ी की गाय है एकदम। चमड़ी बहुत पतली है, चमड़ी बहुत पतली होनी चाहिए, रोआ नहीं होना चाहिए जानवरों के शरीर में ज्यादा। जी जी। तो चलिए, काफी अच्छी जानकारी सर, आप हमारे दर्शकों के साथ जानकारी साझा की है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर आपको भी।